अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप सबका। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तो बात ये कि इनसे कहना तबला ढोलक ना बजाएं, खानदानी वकार दाव पे लग जाता है तो फिर रहा नहीं जाता ना फिर। वेलकम टू द शो जी। आपी जी, एक शेर आपकी खिदमत के लिए है कि पास बैठो तो कोई बात नहीं बन पाती। ये कैसा रिश्ता है जो हमसे बना रखा है, रूठ जाते हो तो कुछ और हसीन लगते हो, हमने ये सोच के ही तुमको खफा रखा। हाय 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 हाय। अच्छा, मेरी प्रॉब्लम क्या है कि मैं ज़्यादा देर खफा नहीं रह सकती। ओ माय, मैं खफा होकर दुखी हो जाती हूँ, लेकिन खफा पीछे रह जाता है, दुखी आगे आ जाता है। वो मुझे छोड़ भी दे फिर भी उसका चहेता हूँ, अरे वाह। मैं उसके हर सवाल का हंस के जवाब देता हूँ। जब भी मैं उदास होता हूँ बुशरा आपा, तो फेसबुक पे अपनी लड़की वाली आईडी ऑन कर लेता हूँ। फिर लड़के मैनू वो हौसला देंदे ने। बिल्कुल सगी माँ से बढ़कर। जी। बुशरा जी, क्या हाल है आपके? बस अल्लाह का शुक्र है, गुजर रहा है वक्त और जिंदगी, और अल्लाह का शुक्र है। कैसा लग रहा है आपको 343वें लड़के की वालदा का रोल करके आजकल जो आप कर रही हैं? और वही जो लड़ाई करने वाली और गुस्से वाली अम्मा का रोल है। हाँ बिल्कुल, आजकल आपका ड्रामा बड़ा जबरदस्त, कभी हम कभी तुम जो चल रहा है। मेरी बल्कि दोस्त एक हैं बड़ी प्यारी खुशबख्श शुजात, उनकी ग्रैंड चिल्ड्रन आए हुए थे, वो तकरीबन आधे गोरे, तो वो आई तो उन्होंने उस पर लगा दिया, तो उन्होंने कहा नानी वेयर इज ना, कभी हुम कभी टम। कभी टम। जबरदस्त। अच्छा जा रहा है, अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल अच्छा जा रहा है। बेस्ट पार्ट इज दैट फहद का कमबैक काफी सालों बाद हुआ, उसे बड़ा मजा किया, और आनिया इज आल्सो डूइंग वेरी वेल। बिल्कुल। तो वैसे कभी सोचती हैं कितने लड़के हो चुके ये जिनके साथ आपने तो बचपन में ही माँ का रोल शुरू कर दिया था? राहत काज़मी साहब की दादी भी बनी थी मैं। राहत काज़मी साहब की दादी भी? और ये बात है 80s की। ओए जी, क्योंकि चौंकाने का मजा आता था ना हर किसी को। हाय अल्लाह, ऐसे लोग करते थे ना, उसके लालच में, हालांकि मैं इन्नी सी थी मतलब साइज में भी, तो बुर्का पहन के और दांत तोड़ के, और हमें मजे आते थे, हम तो कैरेक्टर के शौकीन थे। मगर वैसे कोई आपसे अगर मैं पूछूं कि आपके कोई टॉप 3 जो फेवरेट बेटे रहे हो, तो कभी सोचा है? इमरान अब्बास, ठीक है। मेरा एक प्ले था, मैंने लिखा था, कुछ दिल ने कहा उसमें। ओके। एक मेरे प्ले में कौन, लड़के तो बहुत सारे थे। अभी वैसे फहद, इमरान आपको फौरन याद आए? हाँ, वो इसलिए कि वो मेरा बहुत एक सोल सन लेकिन वो वहाज ने भी बड़ा अच्छा किया। वहाज, इमरान मेरा सोल सन है। ठीक है। वो मुझसे मिले ना मिले, मैंने एक दिन उसको कहा वे तेरी माँ ने ब्याह कर ले, तो होश ही कोई नहीं है। मैं क्या, मैं कभी हाल ही पूछ ले माँ खुश हैगी अदकी कि नहीं हैगी। तो वो हम बेशक ना भी मिले ना, वो मेरा सोल सन है। अच्छा, हाँ। तो एक तो इमरान हो गए, दूसरे उन्होंने कहा वहाज हो गए। फहद, हाँ। यानी कि इमरान, वहाज और फहद, तीन आपने प्यारे तरीन लड़के चूज किए। जो बाकी जो इतने लोग आपके बेटे बने हैं, अब वो सोच रहे होंगे कि हमारा नाम क्यों ना लिया। वैसे लड़के मेरे कोजे नहीं थे कोई भी, अच्छे प्यारे प्यारे थे। वासे भाई अगर बांधे फिर कोजे होने। मैं इस वास्ते नहीं बनया। मैं कहा उनका रिकॉर्ड तो ना खराब करूँ ना मैं। नहीं, तो मैं भी फहद को क्या कह रही थी, मैंने कहा बेटे बहुत प्यारा लग रहा है वो, और मैंने कहा बेटे जो तुम्हारे पे उन्होंने फिल्टर डाला, तुम्हारी अम्मी पे वो फिल्टर नहीं डाला। हालांकि तुमने मैचिंग अम्मी ली थी, हम दोनों बंगाली बिहारी हैं, क्योंकि वो इमाद इरफानी, हाँ, वो जावेद से मैच कर रहे हैं, हाँ। तो मैं बेचारी फहद और मैं मैच कर रहे हैं, तो मैंने कहा तुम्हारे पे फिल्टर बहुत अच्छा, उनको कहो मेरे पे भी लाइट डाले। वैसे आपने इस तरह कहा कि आप काम करती थी कैरेक्टर के लिए, और आपने कहा कि वो जो शौक था कि शौक करना है लोगों को, वैसे आपको लगता है कि शौक करने का सिर्फ एक्सप्रेशन चेंज हो गया है? शौक तो लोग अब भी करना चाहते हैं हर दम, और उसकी कोशिश में रहते हैं कुछ ऐसा कह दें, कुछ ऐसा कर दें, बदतमीजी और तमीज जो है वो खत्म होगी। इस शौक का एलिमेंट वहीं पे कि वो शौक कर दें किसी तरह। तो टैलेंट नहीं ना है, फिर सिर्फ बदतमीजी से या कंट्रोवर्सी में जाके आपने शौक करना है लोगों को, और फिर जाहिर है लोगों ने उछकल भी देनी होती है। मैं भी कुछ दिन पहले कोई शो देख रही थी, आपने भी देखा होगा, तो एक बड़े एक्टर हैं हमारे, उनसे उगलवाया जा रहा था, मुझे अच्छा नहीं लगा। आप फिरदौस साहब वाले शो की बात कर रहे हैं? मुझे अच्छा नहीं लगा। एक तो चलो अल्लाह उनकी जिंदगी, इज अ ग्रेट एक्टर, एंड वो मतलब फिरदौस से मान ले जो मनचले का सौदा किया, वो किसी के माई के लाल में ताकत नहीं। मैं ये हमेशा कहता हूँ कि उनका जो बॉडी ऑफ वर्क है वो बहुत सी नई जनरेशन को तो अंदाजा ही नहीं है, और मैंने भी उनके साथ काम किया है। अगर उनके ख्यालात एक दफा उन्होंने कह दिए, अब जरूरी है आपने दोबारा से मुझे कहना। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। उस शो के अंदर बाकायदा तौर पे उनसे उगलवाया गया था वो, और ये बहुत सी चीजें हैं जो कि शो करने वालों पे और होस्ट पे भी आती हैं, और उसके बाद भी ये एक पूरी टीम बैठी है, लाइव शो नहीं हो रहा, इसको काटा भी जा सकता है। हाँ। ये सब चीजें नहीं की जाती क्योंकि सबको एक बीमारी लग गई है कि हमने ऐसी कोई चीज करनी है जिसके बाद एक
थंबनेल लगाएंगे, हाँ। फलां ने फलां के बारे में क्या कह दिया, हाँ, और फिर उसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे, वो बात कंट्रोवर्शियल होगी, वो फिर क्लिप जो है वो रिवॉल्व करना शुरू करेगा, तो आपको बहुत से डॉलर्स आएंगे। तो डॉलर्स तो और भी बहुत से कामों से आ सकते हैं, आ सकते हैं। आप वो भी कर डांस लीजिए। अच्छा कर रहे हैं अगर आप लोग, नहीं, मगर वो जो डांस नहीं कर पाते ना उतना अच्छा। अच्छा उनको डांस भी नहीं आता ना, जो सब ये जो लोग नहीं, तो बिल्कुल आई controversies एग्री में विद यू जाना कि वो शो के अंदर बिल्कुल होस्ट थी, क्योंकि उससे पहले मैं आपको मजे का बताऊं, अभी फिरदौस साहब का कुछ अर्सा पहले हमने भी इंटरव्यू किया। इट वाज हिज फर्स्ट इंटरव्यू रिकवर करने के बाद। आप वो पूरा इंटरव्यू उठा के देख लीजिए, उसके अंदर फिरदौस साहब और बातें कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि उनके पास वो बातें हैं करने को, मगर आप निकलवाने वाले भी तो बने ना। अब आप अगर नहीं निकलवा सकते तो आप गलत साइड पे ले जाएं अगले को। मतलब आप किसी ऐसी बात पे चले जाएं कि जो मुझे नागवार लगी और फिर आप कहें कि वो वाली बात हाँ, वो वाली बात का तो बताएं ना। वैसे भाई आप महारत रखते हैं, आप तो मेहमान से 5-10 हज़ार निकलवा लेते हैं, आपका क्या है? मैं तो दे रहा होता हूँ भाई। ये सब अपनी जगह, आपने भी एक सोशल मीडिया की दुनिया में कदम रख दिया हुआ है, और वहाँ पे आपको बहुत सा अजीब अजीब किस्म का एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उम्र ज्यादा है। हाँ जी। सिर्फ इतनी सी बात पे लोग समझते हैं कि ये इसका और क्या करें, वैसे तो ये जो भी काम कर रही है ठीक ही हो रहा होगा, लेकिन ये नहीं कहते कि इसको ये नहीं आता या इसने एक्टिंग अच्छी नहीं की है। वो कहते इसको ये कहते कि तेरी उम्र बहुत ज़्यादा है, इसको कश पड़ जाएगा, ये छुप जाएगी या इसकी कच्ची हो जाएगी। तो ये बहुत घटिया बात है। किसी को आप मतलब एज शेमिंग करें या मोटापे पे कहें या दुबले होने पे कहें या सांवले पे, और उनके पता है जो आईडी होती है उस पर चिड़िया तोता बना होता है, वो है ही नहीं, पता नहीं कौन। हाँ जी, उन्होंने आईडी भी चिड़िया घर बह के बनाई होंगी। ये हमारी बच्ची जो आज बहुत महंगा ड्रेस पहन कर आई है, कुछ पूछना चाह रही है जी। आपा, जब आपने एक्टिंग स्टार्ट की थी तो बहुत फनी कैरेक्टर्स प्ले किए थे, अब आप बहुत सीरियस करती हैं, नेगेटिव। तो मुझे ऐसा लगता है वो आप हालात से इंस्पायर होके किया या आपकी पर्सनल प्रेफरेंस थी? हालात से इंस्पायर होके। हालात आजकल हालात जो है वो फनी नहीं रहे अब। सीरियस है ना। एक्चुअली मैंने फनी काम अगर गौर करें तो मैं भी सोच रही थी कि मैंने क्या किया था। आंगन टेढ़ा को आप उस तरह फनी नहीं कह सकते, बट इट वाज ऑल अबाउट सेटायर, और Light बहुत dramatic था एक। बड़ा एक मतलब नफीस किस्म का ह्यूमर था ना। फिर मैंने 50-50 किया जो एक और चीज था। फिर मैं बिजली बनी। उससे पहले मैंने कलियां में अंकल सरगम के साथ काम किया था। तो वो कॉमिक मेरा जो सफर है ना वो 2-4 लोगों तक महदूद है, मैं हर चीज नहीं कर लेती। फिर बाद में डॉली की बारात आया जो फिर हमने मिलजुल के किया। तो मेरा ख्याल है कि वो वक्त अच्छा था, उसमें लोग ये चीज़ क्रिएट करते थे। मैं जब लिखती भी थी सिंगल प्लेस तो मैंने बड़े फनी प्लेस लिखे। मैं तो मुड़ के देखती हूँ मैंने कितने मजे मजे के ड्रामे लिखे थे। अब लोगों को सिंगल प्लेस नहीं चाहिए, उनको चाहिए 36 एपिसोड के 60, क्योंकि बिजनेस है ना। और उसमें लोग फनी चीजें नहीं कर रहे, सिर्फ 2 कुछ चल रहे हैं, बुलबुले और एक और कुछ चल रहा है शायद। सिटकॉम मुझे पसंद नहीं था। तो मैंने अगर कॉमेडी की है तो अनवर साहब के साथ, उससे पहले फारूक कैसर साहब के साथ, और उसके अलावा अपने चंद सिंगल प्लेस और ये बारात सीरीज की है। तो मुझे इतना इंस्पायरिंग कुछ लगा ही नहीं है कि मैं करूं हर चीज़ हर जगह खड़े होकर मैं क्या कर सकती हूँ। और एक और चीज़ ये भी होती है कि ह्यूमर जनरली, आप सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, आप इंडिया में भी देख लें, आप हॉलीवुड में देखें, आप वेस्ट में और भी किसी मुल्क में, वो जब हिट होता है तो वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। और एक तो है कि वो रेयरिटी भी है, हर बंदा नहीं ह्यूमर में आपको अच्छा लगता। मोइन अख्तर साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो एक थे, मगर आप जिस जमाने में वो अपनी पीक पे थे ना, आप देखिएगा कि उनके आसपास 10 सीरियस एक्टर्स थे। आपको जिनके नाम याद होंगे, जो 10 सीरियस बहुत हिट थे, मगर उन 10 के मुकाबले में एक मोइन अख्तर ही हिट थे। तो ये ह्यूमर की एक बात होती है कि आपको वो ह्यूमर वाला प्रोमिनेंट बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल एक चीज है। जैसे मैं कहती हूँ 12-13 साल हो गए हमारी बारात सीरीज को, तो लोग उसको बार बार देख रहे हैं। आप छोटे थे फिर भी देख रहे हैं, जो बड़े हैं वो भी देख रहे हैं। तो आप बार बार हंसने वाली चीज तो देख सकते हैं, रोने वाली चीज आप 20 दफा नहीं देख सकते, क्योंकि आपको पता होता है कि एक इमोशन, मगर समहाउ ये ह्यूमन नेचर है कि आप हंसने वाली चीज को दोबारा लतीफा सुन लेते हैं दोबारा। लेकिन शुक्र है हमने जो कुछ भी किया वो अल्लाह का शुक्र है कि वो मजे का ही था। सिटकॉम में आई वाज नेवर इंटरेस्टेड इन दैट। मुझे वो जिसके पीछे लाफ्टर डालने पड़े वो ह्यूमर, ये देखिए ना, ये जरखेज लोगों का काम है। ऑन द स्पॉट ये कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि आप सब हंसते हैं। तो ये नेचुरल विट हर किसी में होता नहीं है, ये है हम में। वेलकम बैक जी रीच। आपने होस्टिंग भी की है, आपके फेवरेट होस्ट कौन है? बहुत सारे फेवरेट्स हैं और बहुत से लोगों को देख के सीखा बोलना और तमीज़ तहजीब। मतलब जाहिर है कि हमारे यहाँ तो कोई इसकी कोई ट्रेनिंग तो नहीं है ना। इंस्टीट्यूशंस के तौर पे जो लोग थे जो होस्ट होते थे, उसके बाद मुझे लगा कि मैं एक बहुत ही हड़बोंग किस्म की होस्ट हूँ। मैं अपने आप को होस्ट भी कहने से शर्माती थी। मुझसे पहले थी मेहताब राशिदी, खुशबख्श शुजात,
मुझसे पहले थे मोहम्मद इदरीस जो अंग्रेजी में होस्टिंग करते थे हमारे बचपन में, कुरैशपुर साहब, तारिक अजीज साहब, तो ऐसे लोगों को आप होस्ट कहते थे। जब मैं आई एंटरटेन, और अनवर साहब, फिर मुइन अख्तर, पहली दफ़ा मैंने जब होस्टिंग की तो मैंने शो टाइम में उनके साथ की। सो मैं बहुत केयरफुल भी थी, लेकिन हम कैजुअल बातें करने वाले लोगों में आ गए थे। होस्ट को कभी इस वक्त कैजुअल बातें करने का एक उनका था नहीं एक सिस्टम। उनको बहुत प्रॉपर बात करना होती थी, बहुत इन्फॉर्मेटिव बात करना होती थी, बहुत तहजीब से, बहुत लफ्ज़ों का चुनाव, तो एक अलग तरह का फ्रेम था जिसमें होस्ट कहलाया जाता था। मुझे लगता था मैं बहुत बेतुकी हूँ, मैं ऐसे बोलती रहती हूँ, कैजुअल बोलती। अब तो सब रिवाज ही ऐसा है क्योंकि कैजुअल बातों में ही लोगों को मज़ा आता है। सो आइडियल लोगों में तो बहुत लंबी लिस्ट है। लेकिन अभी जो आपके शोज चल रहे हैं उनमें से बेस्ट होस्ट कौन सा है? वासे चौधरी है ना। ये तो आपने दिल रखा ना, बेस्ट बताएं बेस्ट। मतलब बंदा मुंह के ऊपर तमीज़ करता है। हाँ